गौर साम्राज्य। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे इसको, ठीक है। देखो आप लोग जानते हो मैप में यहाँ पे क्या है, ये रहा अपना अफ़गानिस्तान, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में क्या था, गजनी साम्राज्य था, उसी के पास एक था गौर प्रदेश, गौर प्रदेश था यहीं पे था, ठीक है। गौर प्रदेश में ही एक वंश था जो निकल कर आया था, वो था वंश संसपानी वंश का एक राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन हसन। इसके 6 पुत्र थे। इन्हीं पुत्रों में से एक था मोहम्मद गौरी, जिसने भारत पर आक्रमण करने की सोची, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी भारत पर, और इसने अपना गौर साम्राज्य किस टाइम में स्टार्ट की। इसी में एक आया गौर वंश। गौर वंश की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1173 ईस्वी में, और स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद गौरी ने। तो मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। देखो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य मोहम्मद गजनी से बिल्कुल अलग था। मोहम्मद गजनी का उद्देश्य था धन लूटना, लेकिन इसका उद्देश्य था कि अपने भारत में इस्लाम धर्म को लाना और इसका यहाँ पे प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो इसी के मद्देनज़र उसने, एक मिनट, हम उससे पहले कुछ जान लेते हैं। देखो ये रहा पाकिस्तान, ये जो गुजरात वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक वंश था चालुक्य वंश। यहाँ पे एक था चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का उस टाइम में शासक कौन था? वहाँ पे शासक था भीम सेकेंड, और इनकी एक माँ भी थी जिसका नाम था नायिका देवी। आप याद रखिएगा, पूछते रहता है। और ये रहा अपना अजमेर कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में, आप तो जानते होंगे, राजस्थान पे। और ये रहा अपना दिल्ली। अजमेर में शासक था उस टाइम में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पृथ्वीराज चौहान का उस टाइम में शासन था। वो भी पृथ्वीराज चौहान कौन से? 3rd। इसकी जगह का नाम है कन्नौज। यहाँ पे एक वंश था और उस वंश का नाम है गढ़वाल वंश। और इसका जो राजा था, आपने नाम भी सुना होगा, उस राजा का नाम था राजा जयचंद। आपने इसकी पुत्री का भी नाम सुना होगा, उसका नाम था संयोगिता। और ये कहा जाता है कि इनका अफेयर इनकी पुत्री के साथ था, संयोगिता के साथ, इसलिए इसकी और इसकी कभी पटती नहीं थी। हाँ चलो ठीक है। तो हम अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। इसने भारत पर इसका मकसद था, इसने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। और मुल्तान पर आक्रमण कब किया? देखो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, आप बाकायदा लिखते भी रहिए, प्रथम आक्रमण। इसने प्रथम आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, और ये किया था मुल्तान पर। इसने मुल्तान को तो जीत लिया था। मोहम्मद गौरी की ये पहली विजय थी। अब इस विजय के बाद उसने योजना बनाई बाकी भी राज्यों को जीतने की, ताकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर सके। इसी के मद्देनज़र इसने एक और आक्रमण किया, जो इसका दूसरा आक्रमण था
आप समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा आक्रमण था वो किया था 1178 ईस्वी में, ठीक है। और वो इस पे किया था, वो किया था चालुक्य वंश पर। देखिए ये है अपना गौड़ प्रदेश, उसने इस पे तो अधिकार तो रच लिया था, लेकिन इसके बाद उसने अधिकार सोची थी चालुक्य पे करने की, और उसने ये वाला रास्ता चूज़ किया उस पे हमला करने का। लेकिन 1178 ईस्वी में गौरी और भीम सेकंड और नायका के बीच में एक युद्ध हुआ। ये किनके बीच में हुआ था? भीम सेकंड वर्सेस गौरी। और यह युद्ध लड़ा गया था जो राजस्थान का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है वहाँ पर लड़ा गया था। और इस युद्ध में गौरी की हार हुई थी और विजय कौन हुआ था? ये हुआ था भीम सेकंड, ठीक है। और यहाँ गौरी की भारत में पहली पराजय थी। इसके बाद कुछ सालों तक गौरी बिल्कुल शांत रहा, लेकिन इसने फिर से आक्रमण करने की सोची। वो कब सोची? जो अब फेमस युद्ध आने वाले हैं दो, जो हम अभी आगे देखेंगे। यहाँ से लिख दूँ ना, ठीक है। अब उसका मकसद था कि इस वाले क्षेत्र पे अधिकार करना, अजमेर वाले क्षेत्र पे। लेकिन अजमेर में उस टाइम में शासक कौन था? वो था पृथ्वीराज चौहान। तो हम अब बात करेंगे फेमस बैटल ऑफ तराइन, या फिर तराइन का प्रथम युद्ध, जो बहुत ही फेमस युद्ध अक्सर पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध, आप इसकी डेट गया था और जिसमें गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद पृथ्वीराज ने क्या सोचा कि मोहम्मद गौरी तो हार ही गया था, कि इसके बाद क्या सोचा उन्होंने कि गौरी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने आक्रमण किया कब? रुको एक मिनट, मैं मिटा दूँ इसको। संसबानी वंश, इसका राजा कुतुबुद्दीन हसन, और इसी में आया कौन सा? गौर वंश। गौर वंश की स्थापना अब हुई, ये हुई थी 1171 ईस्वी में। और किसने करी थी? ये करी थी मोहम्मद गौरी ने। गौरी ने पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर 1175 में, दूसरा आक्रमण किया था 1178 में भीम सेकंड के विरुद्ध, जिसमें इसकी हार हो गई थी, किसकी? गौरी की। और उसके बाद हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में, और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज थर्ड और गौरी के बीच में। और इसमें क्या हुआ था कि गौरी की इसमें हार हो गई थी। आप ये नोट कर लीजिए, मैं फिर रफ कर देता हूँ इसमें। तो हमने पढ़ लिया तराइन का प्रथम युद्ध, हम इसके बाद पढ़ेंगे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। हम अब इसके बारे में जानेंगे। हम अब बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ये कब हुआ था? आप इसके डेट याद रख लीजिएगा। ये हुआ था जस्ट फर्स्ट के एक साल बाद, मतलब 1192 ईस्वी में। और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस गौरी। और इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड की हार हो गई थी और विजय कौन रहा था? गौरी। देखो इस हार के कुछ रीज़न भी थे जो मैं आपको बता दूं। ये रहा अपना यहाँ पे गढ़वाल वंश, ठीक है। और गढ़वाल वंश के राजा कौन थे? राजा जयचंद। इनकी एक पुत्री थी संयोगिता। तो इतिहासकारों के कारण ये भी कहा जाता है कि जब संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था उस टाइम में जो पृथ्वीराज थर्ड थे उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया था और उसके साथ विवाह कर लिया था। इसीलिए जो राजा जयचंद ने गौरी का साथ दिया था। और इस युद्ध में गौरी के दो सेनापति भी थे जिसका आपने नाम भी सुना होगा। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक।
और एक था बख्तियार खिलजी, जिसने क्या किया था बख्तियार खिलजी ने? बख्तियार खिलजी, ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, इस युद्ध में गौरी का साथ दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने, और साथ में राजा जयचंद ने। लेकिन अब गौरी तो ठहरा। अब जो अगला आक्रमण था वो गढ़वाल वंश के खिलाफ ही था, और ये युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध। ये हुआ था चंदावर का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी और गौरी जीत गया था। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, सेकेंड बैटल के बाद ये भी कहा जाता है कि इसी टाइम से ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी, और मुस्लिम सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वो मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये वाली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट करके। मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, मतलब कौन था ये था मोहम्मद गौरी। आप ये बात 1194 ईस्वी में जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में। इस युद्ध को जीतने के बाद ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने चांदी के सिक्के के एक और लक्ष्मी देवी की मूर्ति का चिन्ह बनवाया था, जबकि सिक्के के दूसरी ओर क्या किया था इन्होंने? दूसरी ओर अरबी भाषा में कुछ लाइनें लिखवाई थी इनने। ठीक है, चलो, पुनः अपने गौर प्रदेश लौट गया था। और इसकी वापसी कब हुई थी? इसकी वापसी हुई थी 1205 ईस्वी में। जब ये गौर प्रदेश से वापिस आ रहा था तो ये जो है पंजाब प्रांत में एक जाति थी, और वो जाति का नाम था खोखर जाति। तो इसने खोखर जाति के विरुद्ध हमला कर दिया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। जब एक खोखर जाति को जीतने के बाद जब ये अपने भारत में आया, तो कम से कम ये भारत आया था कब? 1205 ईस्वी में। और भारत में कब तक रहा? ये रहा 1206 ईस्वी तक। तो जब ये भारत से लौट रहा था तो इसी खोखर जाति ने गौरी की हत्या कर दी थी, ये कहा जाता है। और कुछ तथ्य ये भी आते हैं इतिहासकारों को, क्योंकि जो पृथ्वीराज के समकालीन एक विद्वान थे, उनका नाम था क्या? रुको मैं एक बार रफ कर दूं, फिर आपको मैं बताता हूं इसके बारे में। कि पृथ्वीराज के समकालीन एक विद्वान थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये अक्सर पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो। ये कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनके अनुसार ये माना जाता है कि जो पृथ्वीराज थे वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे।
जब तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था, उसको गौरी जीतने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना के कहाँ ले गया था? गौर प्रदेश। तो ये माना जाता है कि यहीं पर गौर प्रदेश में पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी। लेकिन पृथ्वीराज क्या थे कि वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे, तो उन्होंने शब्दभेदी बाण के जरिए ही गौरी को मौत घाट उतार दिया था। मतलब शब्दभेदी बाण का मतलब क्या हुआ है? आंखों से देख के नहीं, सिर्फ सुन के बाण चलाते थे वो। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। तो चलो ठीक है, और हाँ, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये आपसे ख़ास विनती है मेरी। चलो ठीक है, जय हिंद।